कवे मियाँ, शादी की कार्ड पे तो लिखा हुआ था आप बहुत बड़े ऑफिसर हो, लेकिन मैं देख रही हूँ आप 2 दिन से किसी काम पे नहीं जा रहे। क्या ऑफिस से छुट्टियाँ ली हैं? नहीं बेगम, मैंने ऑफिस से छुट्टियाँ तो नहीं ली, बस मैं वैसे ही छुट्टियाँ कर रहा हूँ। मैं ऑफिसर हूँ, जब मेरा दिल करेगा मैं उस वक्त काम करने जाऊँगा, और जब मेरा दिल नहीं करेगा मैं उस वक्त काम पे नहीं जाऊँगा। अच्छा कवे मियाँ, मुझे अब तो ये बताओ कि तुम कितने पढ़े हो, तुम्हें कितने पढ़ने के बाद जॉब मिली? यहाँ तो बहुत लोग पढ़े पर इतना पढ़ पढ़ के पागल हो गए हैं, उन्हें तो कोई काम मिला नहीं। आपको कैसे ऑफिस में जॉब मिल गई? और अब आपको इतनी मुश्किल से जॉब मिल ही गई है तो अब पूरा दिन आप घर पे ही सोते हो, किसी काम पे ही नहीं जाते। देखो बेगम, मैं शादी के कामों में बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं हफ्ता 2 हफ्ते आराम कर लूँ, फिर अपने ऑफिस के काम में मैं बिजी हो जाऊँगा। चलो कवे भैया, मुझे अपनी एजुकेशन का टेस्ट दो। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपने उसका अगर मुझे सही जवाब दिया तो मैं मान जाऊंगी कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो। देखो कवि जी, मैं तो स्कूल में कभी टेस्ट नहीं देता था, और मैं अपनी बीवी को टेस्ट कैसे दे सकता हूँ? मैं तो सिर्फ पेपर देने जाता था और पेपर दे के आ जाता था, और रिजल्ट के दिन फिर जाता था, जिसमें मैं फर्स्ट आता था पूरी क्लास में। अबे जी, अगर आप वाकई सच कह रहे हो तो मैंने तो कभी सोचा ना था मुझे इतना ज़हीन शौहर मिलेगा, वो भी इतना पढ़ा लिखा, वो भी ऑफिस में जॉब करता है। मेरे तो किस्मत ही तर गई। पहले तो मैं बहुत मुशक्कत और मेहनत करती थी और अपनी रोजी रोटी कमाती थी, लेकिन अब मेरा पति ऑफिसर है, मुझे कुछ कमाने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपसे टेस्ट तो नहीं लेती, मैं आपसे पेपर ही ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा शोहर बहुत ज़हीन है, वो डायरेक्ट पेपर ही देगा। तो चलो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। कवे मियाँ जी, तुम मुझे ये बताओ कि खाना पकाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं मान जाऊंगी, मेरा शोहर बहुत ज़हीन है और पढ़ा लिखा भी है। बस इतनी सी बात। अंग्रेजी तो मुझे इतनी आती है कि जितनी तुम्हारी सोच है। तुम पूछ रही हो कि खाना पकाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसका तो बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया तुमने। मैं तो इसमें फिर फर्स्ट आ गया। खाना पकाने को इंग्लिश में फूड कहते हैं। अरे कवे मियाँ, तुम्हें तो इतना ही नहीं पता कि खाना पकाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अरे पागल, खाना पकाने को इंग्लिश में कुकिंग कहते हैं। मुझे तो लगता है तुम मैट्रिक भी फेल हो और तुम तो ऑफिसर की बात करते हो। सच बताओ तुम क्या करते हो, ताकि मुझे पता चले कि मेरा शोर असल में है क्या चीज। मैंने तो सोचा तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन तुम्हें पता था। चलो अब मेरी पोल खुली गई है तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर हूँ, और मैं लोगों के घरों में से चोरियां करता हूँ। लोगों को लूट मार के बहुत पैसा इकट्ठा किया है मैंने। और मुझे ये भी पता है कि तुम उस जंगल में चोरियां करती थी। तुम भी एक चोर हो, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। तुम और मैं अब दोनों मिलकर चोरियां करेंगे और बहुत से लोगों को लूटेंगे। कालू मियाँ, तुमने सही कहा, मैं भी चोर तुम भी चोर। अब हम मिलके काम करेंगे। और एक मजे की बात आपको बताती हूँ, मुझे पहले से ही पता था कि तुम चोर हो। तुम बहुत बड़े चोर हो।
मैंने भी इसीलिए तुमसे शादी को हाँ कह दी थी कि हम दोनों मिलके चोरियां करेंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो। हम मिलके चोरियां करेंगे, लेकिन आज तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। मुझे एक नीले चिड़िया के घर चोरी करनी है। वो बहुत ही ज्यादा पैसा लाई है साथ में। पहले वो साथ के जंगल में रहती थी, वहां से उसने अपने खेत वगैरह को बेच दिया है और अब हमारे जंगल में आ गई है। इससे पहले कि वो ये पैसा खर्च कर दे, मुझे जाके उसको लूटना होगा। और उसी के साथ मैं अभी आता हूँ। अब दोपहर का वक्त है, वो पक्की सो रहा होगा। मैं कई दिनों से उसकी ताड़ में हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और जब वो नीली चिड़िया के घर जाता है तो नीली चिड़िया का बैग उसके पीछे पड़ा होता है और वो सो रही होती है। तभी कौवा मौका देखते ही उसका बैग उठाता है और वापस घर आ जाता है। कौवे मियाँ, तुम इतने जल्दी आ गए हो। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा पति चोरी करने में मुझसे ज्यादा माहिर होगा। तुम तो मेरे से ज्यादा तेजी से चोरी करते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल तुम सही कहती हो। मैं चोरी करने में बहुत माहिर हूँ। मैं किसी को चोरी करते वक्त अपने काम की भनक ही नहीं लगने देता और चोरी करके चला जाता हूँ। दूसरी तरफ नीली चिड़िया जब उठती है तो देखती है कि उसके बैग वहाँ से गायब है। वो बेचारी रो रो के कहती है, कोई है मेरी मदद करे, कोई है मेरी मदद करे। मेरे घर में चोरी हो गई है। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई किसी ने चुरा ली है। मेरा पैसों से भरा बैग किसी ने चुरा लिया है। कोई मेरी मदद करे, कोई है यहाँ? मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता। प्लीज कोई मेरी मदद करे। पास में से पीली चिड़िया गुजर रही होती है। जब वो सुनती है कि नीली चिड़िया तो शोर मचा रही है तो वो उसके पास आती है। नीली बहन, क्या हो गया है? इतना शोर क्यों मचा रही हो? मैं पास के जंगल की हूँ। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर दूं? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? टोनी जी, मेरी तो दुनिया ही लुट गई। मैंने पूरी जिंदगी पैसा कमाने में गुजार दी, लेकिन अब मैं सो रही थी कि किसी ने मेरा पैसों से भरा बैग चुरा लिया। अब मैं क्या करूंगी? अब मेरे पास तो खाना खाने के पैसे नहीं हैं। तुम मेरी मदद कर दो, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो। तुम ही हो जो मुझे मेरा पैसों से भरा बैग वापस ला कर दे सकती हो। नीली चिड़िया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं तुम्हारा पैसों से भरा बैग वापस लाऊंगी। मुझे पता है वो किसके पास है। वो जरूर काले कौवे के पास होगा। वो बहुत ही शातिर चोर है। वो तो पास में बैठे बैठे चोरी कर लेता है। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। तुम तो सो रही थी। मैं तुम्हारा बैग वापस लाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। फिर टोनी चिड़िया उन चोर कौवों के घर पहुंच जाती है। देखो कवे लोगों, आज मैं बहुत ही ज्यादा सफर करके आई हूँ। मैं तो बहुत थक गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज रात में आपके घर गुजारूं, ताकि मैं सुबह अपने काम को रवाना हो सकूं। मैं तुम्हारे पास रहूंगी और एक रात गुजारने के मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम हमारे घर रह सकती हो, लेकिन पैसे जरूर देना। हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने भी बनाएंगे। कवि बहन, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैं सफर पे कब से हूँ, लेकिन अब मुझे भूख ने बहुत सता लिया है। मेरे अंदर की बिल्कुल
पावर खत्म हो चुकी है, जल्दी से मुझे पानी और खाना दे दो ताकि मैं अपनी एनर्जी बहाल कर पाऊं और मैं उड़ने के काबिल हो जाऊं। मैं आपको इस खाने के और जो मैं पानी पीऊंगी इसके अलग से पैसे दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जाके साथ ही वाले कुएं से मीठा मीठा और ठंडा पानी लेके आता हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ताजा और गर्म गर्म पकौड़े बना के लाती हूँ जिससे तुम्हारी भूख कम होगी और फिर शाम को हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाएंगे। टोनी चिड़िया जैसे ही मौका पाती है कि कौवा और कभी दोनों वहां से चले गए हैं, तो वो बैग लेके भाग जाती है वहां से और जाके नीली चिड़िया को दे देती है। जब नीली चिड़िया पूछती है कि तुमने ये कैसे किया, तो टोनी चिड़िया बताती है कि देखो नीली बहन, मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि कभी लालच में आके अपने ये रकम भी खो देंगे। मैंने उनको पैसे का लालच दिया और वो इस पैसे को संभालना बिल्कुल ही भूल गए। तो मैंने इसका फायदा उठाया, उनको उनकी लालच की सजा मिली।